वेलकम टू कॉमर्स एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे फरवरी आईएफएफ के अंदर आप जनवरी का डेटा भी कैसे अपलोड करेंगे। यानी सिचुएशन इस तरह से है कि जनवरी की आईएफएफ फाइल करना मैं भूल गया था। अभी जो हम करंटली जो आईएफएफ फाइल कर रहे हैं वो फरवरी मंथ का कर रहे हैं, तो फरवरी मंथ के डेटा के साथ में आप जनवरी मंथ का जो डेटा है वो कैसे अपलोड करेंगे, ये आज हमारी क्लास का टॉपिक रहेगा। तो ये जो आज की क्लास का जो टॉपिक है, यानी जो जनवरी और फरवरी दोनों का डेटा जो आप अपलोड करोगे, इसके मैं आपको दोनों मेथड से प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। यानी हम डायरेक्टली पोर्टल के ऊपर कैसे वर्क करेंगे वो भी हम देखेंगे, और आप ऑफलाइन टूल के साथ में कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। तो आइए क्लास के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मैंने अपने क्लाइंट का पोर्टल ओपन किया है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि इन्होंने आईएफएफ फाइल किया या नहीं किया। तो मैं सीधा रिटर्न डैशबोर्ड के ऊपर आया और यहाँ पे मैंने जनवरी चूज किया, क्योंकि जो जनवरी की थी आईएफएफ वो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, और ये मैंने व्यू के ऊपर क्लिक किया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, इन्होंने जनवरी की आईएफएफ फाइल नहीं करी। तो हमें क्या करना होगा, फरवरी के साथ में जनवरी का डेटाबेस अपलोड करना होगा। तो मैं फर्स्ट आपको ऑफलाइन तरीके से बता देता हूं और फिर मैं ऑनलाइन तरीके से बताऊंगा। तो ऑफलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा ऑफलाइन टूल है ये आपको ओपन करना होगा। अब ये ऑफलाइन टूल ये आया कहाँ से, कैसे इसको डाउनलोड करना है, यानी कंप्लीट क्यूआरएमपी के ऊपर हमने एक प्लेलिस्ट तैयार करके रखी है। तो ऊपर दिए गए आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप क्यूआरएमपी की कंप्लीट प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस जो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है इसे ओपन करना होगा। आप न्यू के अंदर आएंगे, यहाँ पे आपको अपना जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। यहाँ पे आपने अपना मंथ सेलेक्ट कर लिया, फरवरी की अब रिटर्न लगेगी, और यहाँ पे क्वार्टरली फाइलर को आपको यस लेना है, और आप क्या करेंगे, प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके यस कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा ओपन हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इंपोर्ट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको सेक्शन लेना है B2B, यानी जो CSV जो फाइल है वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक फोल्डर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने क्लाइंट का जनवरी का और फरवरी का दोनों डाटाबेस यहाँ पे मंगा लिया, जो CSV फॉर्मेट के अंदर है। तो इस CSV फॉर्मेट को मैं डायरेक्टली अपने ऑफलाइन टूल में अपलोड कर दूंगा, जिससे कि मुझे मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। अब अगर आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डायरेक्टली CSV फॉर्मेट एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो आप एक्सेल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करके उसे ऑफलाइन टूल के अंदर इनपुट कर लीजिए। ऑफलाइन टूल ओपन करने के बाद में हम न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना जीएसटी नंबर टाइप करेंगे। आपको मंथ सेलेक्ट कर लेना है फरवरी, यहाँ पे आपने इसको नो किया और इसको करेंगे यस। ठीक है, क्वार्टरली फाइलर को यस करना है आपको, और आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये मैंने यस कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो जनवरी का जो डेटा है वो CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर लेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए। अब इन दोनों को मुझे फाइलों को क्या करना है, ऑफलाइन टूल पे इंपोर्ट कर लेना है। तो बेटर रहेगा आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से CSV फॉर्मेट के अंदर फाइल को एक्सपोर्ट कर ले, नहीं तो फिर आपको ऑफलाइन टूल के अंदर मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लोकेशन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ऑफलाइन टूल को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना है, इंपोर्ट फाइल के ऊपर जाना है और ये B2B इनवॉइसेस और इंपोर्ट CSV। तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ जनवरी का। ठीक है, इसको मुझे यस करना है, ये सक्सेस हो चुका है। अब मुझे लेना है फरवरी, तो मैंने फिर से इंपोर्ट CSV पे क्लिक किया और फरवरी। बस इस तरह से आपको CSV फाइल को इसके अंदर मेंटेन कर लेना है, और आप यहाँ पे व्यू समरी चेक कर सकते हैं और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मैच कर सकते हैं कि भाई जो दोनों महीनों के जो बिल थे वो 85 बिल थे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान ये रखना है, अगर आप मैनुअली एंट्री कर रहे हैं ऑफलाइन टूल के अंदर, जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से आपकी CSV फाइल एक्सपोर्ट नहीं हो रही या एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, आपके पास में किसी भी तरह का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप इस ऑफलाइन टूल के ऊपर मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान ये रखनी है कि जो इनवॉइस की जो डेट होगी वो डेट आपको ओरिजिनल डालनी है। यानी फरवरी मंथ के अंदर आप जनवरी के बिल अपलोड कर रहे हो, तो डेट जो है वो आपको जनवरी की ही रखनी है। तो यहाँ पे देखिए सारे के सारे बिल अपलोड हो चुके हैं, ये सारे बिल आ चुके हैं, मैंने व्यू समरी में आपको दिखा दिया था। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर आप लास्ट मंथ के अंदर बिल को अपलोड करना भूल जाते हैं तब आपको ऐड न्यू करना है। अगर लास्ट मंथ में आपने कोई बिल अपलोड कर दिया IFF में या GST R1 में और उसे आपको चेंज करना है, तब आपको अमिटमेंट फीचर का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा वर्क पूरा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसकी व्यू समरी के ऊपर जाएंगे और इस जनरेट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करके इस फाइल को हम क्या कर लेंगे, सेव। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स में इस फाइल को मैंने सेव कर लिया। ठीक है, मेरी पहले से सेव थी इसलिए वो मैसेज आया। अब मैं अपना पोर्टल ओपन करके इस फाइल को अटैच कर देता हूँ और फिर मैं आपको ऑनलाइन मेथड में भी बताता हूँ कि डायरेक्ट आप पोर्टल ओपन करके किस तरह से अपलोडिंग करेंगे। ये मैंने पोर्टल ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम फाइल रिटर्न्स में जाएंगे और सीधा फरवरी मंथ को हम ओपन कर लेते हैं। ये मैंने फरवरी मंथ को ओपन किया। प्रिपेयर ऑफलाइन के ऊपर आपको जाना है, प्रिपेयर ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करके चूज फाइल करनी है आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। जिस लोकेशन के ऊपर आपकी फाइल थी उस फाइल पे क्लिक करके आप ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप सक्सेसफुल अपलोडेड आ रहा है। तो यहाँ पे आपको 15 मिनट्स का वेट करना है और 15 मिनट बाद में आप जब दोबारा अपने पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपको डाटाबेस कंप्लीट मिल जाएगा और आप प्रोसीड पे क्लिक करके अपनी फाइल रिटर्न कर लेंगे। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपको ऑनलाइन इसके अंदर अपलोडिंग करनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने फरवरी मंथ को ओपन करना है। यहाँ पे सीधा आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं इस तरह से बॉक्सेज आ जाएंगे
और आप B2B पे क्लिक करेंगे, सेम जैसे ऑफलाइन टूल में वर्क करते हैं, और ऐड डिटेल पे क्लिक करके 1 बाय 1 बिल यहाँ पे आप इसके अंदर अपलोड कर देंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से आपने फरवरी IFF फाइल करना भी सीख लिया है, और जो जनवरी के जो बिल थे वो आपसे छूट गए थे वो भी आपने इसमें क्लियर करना सीख लिया है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।